हेलो दोस्तों, एसएम कॉलेज ऑफ नर्सिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नई वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें। नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास अपने आप आ जाएंगे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई होप आप सभी घर बैठकर आराम से ऑनलाइन क्लासेस का जो ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा जो पढ़ाई गई चीज़ों का बहुत अच्छे से आप स्टडी कर रहे होंगे। आज न्यूरॉन्स, नर्वस सिस्टम, एनाटॉमी के अंदर नर्वस सिस्टम के बारे में डिस्कशन कर रहे थे और नर्वस सिस्टम में आज न्यूरॉन के स्ट्रक्चर और उसके फंक्शंस के बारे में डिस्कशन करने के लिए हम इस क्लास को लेके आए हैं। सबसे पहले हम बात करें न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, तो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन के अंदर मैंने ये डायग्राम बनाया है। इस डायग्राम के थ्रू मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। तो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन के अंदर देखिए, सबसे पहले ये जो पार्ट है, ये पार्ट इसका मैं जिक्र कर रहा हूँ इस सर्किल के द्वारा। ये पार्ट होता है, इसको बोला जाता है सेल बॉडी। क्या बोला जाता है? सेल बॉडी। ठीक है, सेल बॉडी के अंदर अदर सेल्स की तरह है, इसमें साइटोप्लाज्म होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होती है, अदर गोल्जी ऑपरेटर्स होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सब कुछ होता है इसके अंदर। इसके अंदर और भी जैसे थिंग्स हैं, जैसे कि अब हम बात करते हैं इन प्रोसेस के बारे में। ये जो प्रोसेस है, मैंने कल डिस्कशन किया था प्रोसेस के बारे में। तो इन प्रोसेस के बारे में हम बता दें तो ये प्रोसेस, इनको डेंड्राइट्स बोला जाता है और इस प्रोसेस को बोला जाता है एक्सोन। एक्सोन सिंगल होते हैं और डेंड्राइट्स क्या होते हैं? मल्टीपल होते हैं, खूब सारे होते हैं, उनको डेंड्राइट्स बोला जाता है। अलग अलग न्यूरॉन्स के अलग अलग स्ट्रक्चर के आधार पर उसके क्लासिफिकेशंस भी किए गए थे, वो कल मैंने डिस्कशन किया था इसके अंदर। आज हम इस न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सेल बॉडी से। सेल बॉडी, सेल बॉडी न्यूरॉन्स के अदर सेल्स की तरह, अदर सेल्स की तरह ही, सेम एज अदर सेल्स, इसमें क्या होते हैं? साइटोप्लाज्म, फ्लूइड जो भरा होता है इसके अंदर, साइटोप्लाज्म उसको बोलते हैं। साइटोप्लाज्म हो गया, न्यूक्लियस, लार्ज न्यूक्लियस होता है, एक अच्छा सा न्यूक्लियस होता है, तो इसको लार्ज न्यूक्लियस बोलेंगे। ठीक है, न्यूक्लियस हो गया। उसके बाद में माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। उसके बाद में हम गोल्जी ऑपरेटर्स, गोल्जी ऑपरेटर्स है। उसके बाद में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ और रफ दोनों तरीके के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। ठीक है, सेम इसकी तरह होते हैं। इसमें दो डिफरेंशिएट होते हैं, दो चीजें थोड़ी अलग होती है। कल भी हमने थोड़ा बहुत बताया तो उसके बारे में आज हम थोड़ा और इसके बारे में डीपली डिस्कशन कर लेते हैं। दो चीजें डिफरेंट होती हैं। पहला तो इसमें डाइज, जो इसको कलर इंडिकेट करता है, हमको इसके कलर दिखाई देते हैं, कलर इंडिकेट करने के लिए डाइज होते हैं। इसमें जो डाइज प्रेजेंट होते हैं उनको बोला जाता है मीजल सब्सटेंस। ठीक है, मीजल सब्सटेंस बोला जाता है जो इसमें डाइज प्रेजेंट होते हैं। और ये डाइज प्रेजेंट कहाँ होते हैं? जो स्मूथ, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होता है। इसके सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं ये मीजल सब्सटेंस होते हैं। सिर्फ इसको कलर इंडिकेट करता है, इसके कलर्स को हम प्रदर्शित करने के लिए। दूसरा इसके अंदर अगर हम चीज की बात करें, इसमें दूसरा चीज क्या होता है? तो नेटवर्क ऑफ फाइब्रिल्स, फाइब्रिल्स का नेटवर्क होता है इसके अंदर। ये अलग अलग जो सेल्स, जो अलग अलग स्ट्रक्चर होती हैं, उसके अंदर नेटवर्क बना जाता है। फाइब्रिल का नेटवर्क होता है, फाइबर्स के नेटवर्क होते हैं जो क्या करते हैं? न्यूट्रिएंट्स वगैरह हर सेल्स को समान अनुपात में पहुंचाने का काम करते हैं। ये इसका नेटवर्क बनाते हैं।
ठीक है, दो चीजें इसमें थोड़ी अलग होती हैं, अदर सेल से डिफरेंशिएट करती हैं इसको। ठीक है, उसके बाद में हम सेल बॉडी के अंदर डिस्कशन करने के बाद अब हम दूसरे पार्ट के ऊपर चलते हैं। मान दूसरा पार्ट है डेंड्राइट्स और एक्सोन। एक्सोन और डेंड्राइट्स को कंबाइनली इसको अगर हम बोले जाए तो इसको कंबाइनली बोला जाता है न्यूरोटाइड्स, न्यूराइटिस बोला जाता है, कंबाइनली इनको न्यूराइटिस बोला जाता है। और न्यूराइटिस का मतलब वे प्रोसेस, इट इज ए प्रोसेसेस जो कि क्या करते हैं, सेल बॉडी से निकलती हैं। सेल बॉडी से निकलने वाली प्रोसेस कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं, न्यूरोटाइटिस को कहला जाते हैं। और ये दो तरीके के होते हैं, दो तरीके के प्रोसेस होते हैं। पहला है एक्सोन, दूसरा है डेंड्राइट्स। ठीक है, एक्सोन और डेंड्राइट्स। जो एक्सोन होते हैं, अगर हम एक्सोन की बात करें तो ये सिंगल स्ट्रक्चर होते हैं, सिंगल स्ट्रक्चर होते हैं, अवे फ्रॉम द सेल बॉडी से दूर जा रहे होते हैं। और इम्पल्स को भी, जो इम्पल्स आई है, नर्व्स इम्पल्स आई है, उसको भी सेल बॉडी से दूर लेके जाती है, अवे फ्रॉम सेल बॉडी से दूर इम्पल्स को लेके जाना इसका काम होता है। साथ में ये क्या करते हैं, अवे फ्रॉम जाती है। और एक सिंगल लार्ज होती है, लार्ज प्रोसेस होता है, सिंगल लार्ज प्रोसेस होता है। ठीक है, डेंड्राइट्स में क्या होता है, डेंड्राइट्स इज मल्टीपल प्रोसेसेस, डेंड्राइट्स होते हैं मल्टीपल प्रोसेस होते हैं। ठीक है, और ये क्या है, टुवार्ड्स द, इसमें मल्टीपल प्रोसेस होने की वजह से ये टुवार्ड्स द क्या होते हैं, सेल बॉडी के टुवार्ड्स होते हैं। और इसी के साथ में ये इम्पल्स को भी सेल बॉडी की तरफ लेके आते हैं। ठीक है, टुवार्ड्स द इम्पल्सेस फ्रॉम सेल बॉडी की तरफ इम्पल्सेस को लेके आते हैं, यहाँ से इम्पल्स को कैरी करते हैं और सेल बॉडी के अंदर लेके आते हैं। और जो ये एक्सोन है, सेल बॉडी से यहाँ पर सब कुछ लेके जाता है। बात करते हैं एक्सोन के अंदर। एक्सोन के अंदर जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, जो फ्लूइड इसमें प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं एक्सोप्लाज्म। क्या बोला जाता है, एक्सोप्लाज्म। और इसको जो कवर करके जो मेम्ब्रेन रखती है, इस फ्लूइड को इसमें कवर करके जो रखती है, उस मेम्ब्रेन को क्या बोला जाता है, एक्सोलेमा। क्या बोला जाता है, एक्सोलेमा बोला जाता है। तो ये दो चीजें मेन इसमें याद रखने वाली चीजें हैं, क्या है, एक्सोप्लाज्म और एक्सोलेमा। एक्सोप्लाज्म वो फ्लूइड होता है जो एक्सोन के अंदर प्रेजेंट होता है, और वो जो मेम्ब्रेन होती है जो फ्लूइड को कवर करके रखती है, उसको क्या बोलते हैं, एक्सोलेमा बोला जाता है। ठीक है, और ये क्या करते हैं, इम्पल्सेस को अवे फ्रॉम लेके जाते हैं, यहाँ से लेके जाते हैं। और साथ साथ में हम बात करते हैं और भी चीजों के बारे में। यहाँ पर एक जो एक्सोन और सेल बॉडी यहाँ पर जो जॉइंट होती है, इस जॉइंट को बोला जाता है हिल लॉक बोला जाता है, हिल लॉक एक्सोन बोला जाता है। यहाँ पे जो जॉइंट होता है, उस जॉइंट को ही बोला जाता है हिल लॉक। ठीक है, उसके साथ साथ में हम इसके टर्मिनल्स की बात करते हैं, और ये होते हैं टर्मिनल्स बटन। ठीक है, टर्मिनल्स और टर्मिनल्स बटन हो गया। उसके बाद में हम बात करते हैं सेल बॉडीज। सेल बॉडीज का दूसरा नाम भी है एक, इसको सोमा बोला जाता है, याद रखेंगे, सोमा बोला जाता है। तो इस तरीके से इसके स्ट्रक्चर के बारे में हमने डिस्कशन किया। साथ साथ में एक चीज और होती है, जो बॉडी के अंदर, जो एक्सोन के अंदर ऊपर होती है, अगर हम उसकी डिस्कशन करें तो अभी कर लेते हैं। देखिए, जो एक्सोन होता है उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, एक्सोन के ऊपर एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, जिसे बोला जाता है माइलिन शीट। क्या बोलते हैं, माइलिन शीट।
ये इस तरीके से प्रेजेंट होता है माइलिन शीट। और इन माइलिन शीट के बीच में यहाँ पर जो स्पेस होता है, इस स्पेस के पर एक ग्रुप बने होते हैं, खड्डे बने होते हैं। इन खड्डों को बोलते हैं नोड्स ऑफ रेनिवियर, नोड्स ऑफ रेनिवियर। नोड्स ऑफ रेनिवियर, ठीक है। ये इसका नोड्स ऑफ रेनिवियर हो गया, इसको बोलते हैं माइलिन शीट। इसको बोलते हैं माइलिन शीट बोलते हैं, माइलिन शीट बोलते हैं। और ये माइलिन शीट किससे बना होता है? स्वान सेल से। स्वान सेल से बना होता है। और ये किस तरीके से बने होते हैं, ये इसका डायग्राम मैं बना के दिखाता हूँ आपको। ये इस तरीके से होते हैं। स्वान सेल्स में भी स्ट्रक्चर होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, सेल्स की तरह वर्क करते हैं। इस तरीके से स्वान सेल्स होते हैं, ठीक है। इसका जो न्यूक्लियस है वो यहाँ प्रेजेंट होता है, इसे स्वान सेल्स का स्ट्रक्चर है। और ये जो एक्सोन है हमारा कवर है। ये एक्सोन है, मान लीजिए इस तरीके से डायग्राम अगर बनाना चाहें तो इस तरीके से, ये एक और दूसरा, ये तीसरा, इस तरीके से ये चीजें बनाने के लिए ये नोड्स ऑफ रेनिवियर। ये स्वान सेल से ऐसे फोल्डिंग होती है, स्वान सेल्स होते हैं, ठीक है। साथ साथ में ये एक्सोन होता है और ये इसके न्यूक्लियस होते हैं, ये स्वान सेल्स की कवरिंग होती है, इससे बनते हैं माइलिन शीट। और माइलिन शीट क्या होते हैं? एक कवरिंग लेयर होती है जो इम्पल्स को एक दूसरे में, जब नर्व होते हैं, एक मिनट, देखिए जो बंडल ऑफ नर्व्स होते हैं, जैसे काफी सारे एक्सोन एक साथ में मिलकर आ जाते हैं, ये जैसे ये आ गए, ये एक एक्सोन, दो एक्सोन, तीन एक्सोन, चार एक्सोन, ये सेल बॉडीज हो गई इसकी प्रेजेंट है, ठीक है। इस तरीके से ये नर्व्स हैं। जब काफी सारे जो एक्सोन होते हैं एक बंडल बनाते हैं, उनको बोला जाता है नर्व। क्या बोला जाता है? नर्व। जो नर्व्स होते हैं वो काफी सारे एक्सोन्स और ये न्यूरॉन्स से मिलकर बने होते हैं, उनके बंडल ऑफ न्यूरॉन्स क्या कहलाते हैं? नर्व्स कहलाते हैं। इन नर्व्स के इम्पल्स को, यहाँ से एक इम्पल्स आ रही है, दूसरी इम्पल्स यहाँ से आ रही है, तीसरी इम्पल्स यहाँ से आ रही है, चौथी इम्पल्स, एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेट यहाँ पर ना होए, इसलिए ये क्या होते हैं? माइलिन शीट प्रेजेंट होती है, ठीक है। माइलिन शीट इसलिए प्रेजेंट होती है ताकि इसको क्या हो सके, एक इम्पल्स दूसरे इम्पल्स के साथ में कम्युनिकेट ना कर जाए या फिर वो मिक्सअप ना हो जाए। तो मिक्सअप ना हो इसलिए मेन इसका कारण इस पे एक्सोन होते हैं। साथ साथ में इसमें एक और कारण के लिए क्या है, ये इसको प्रोटेक्ट करके रखता है, प्रोटेक्शन का काम भी करता है, प्रोटेक्शन फ्रॉम इंजरी। इंजरी से प्रोटेक्ट, नर्व को इंजरी से प्रोटेक्ट करने के लिए भी माइलिन शीटें हेल्पफुल होती है, इसलिए ये इसके ऊपर प्रेजेंट होता है। अब हम बात कर लेते हैं सेल बॉडी और ये एक्सोन्स और एक्सोन के बारे में। तो हम बात करते हैं, एक चीज और नोट करके लिख लीजिए इसको, जो सेल बॉडी है, सेल बॉडी अगर वो सीएनएस में प्रेजेंट है, मतलब कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में अगर सेल बॉडी के ग्रुप्स है प्रेजेंट है, सेल्स ग्रुप्स हैं, सेल बॉडी प्रेजेंट है, उनको क्या बोलते हैं? उनके ग्रुप को, सेल बॉडी के जो ग्रुप होते हैं उनको क्या बोलते हैं? इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, उसको बोलते हैं बेसल न्यूक्लियाई। बेसल न्यूक्लियाई बोलते हैं, ठीक है। और बेसल न्यूक्लियाई बोलते हैं, ठीक है। और
जो पेरिफेरी के अंदर ये सीएनएस हो गया, और पीएनएस के अंदर प्रेजेंट मतलब पेरिफेरी में हाथ हो गया, अगर हमारे लिम्स हो गए, लोअर लिम्स हो गए, एब्डोमेन वगैरह के अंदर, अगर वहां पर अगर सेल बॉडी के ग्रुप हैं उसको क्या बोल देते हैं, गैंग्लिया बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, गैंग्लिया। ठीक है, गैंग्लिया बोला जाता है। तो ये दो चीज ये तीन से याद रखने वाली हैं। जो सेल बॉडी जो बेसल न्यूक्लियाई है अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट है तो उसको बेसल न्यूक्लियाई बोलते हैं, और अगर पीएनएस में प्रेजेंट है तो उसको क्या बोलते हैं, गैंग्लिया बोला जाता है। एक चीज और है, सीएनएस में अगर जो सेल बॉडीज प्रेजेंट होती हैं उसे बोलते हैं ग्रे मैटर। क्या बोलते हैं, ग्रे मैटर। ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर के बारे में हम डिस्कशन बाद में करेंगे थोड़ा अगली क्लास के अंदर। तो अभी थोड़ा बहुत चीज सिर्फ नोट करने के लिए मैंने लिखवाया था ये चीजें कि सेल बॉडी अगर सीएनएस में प्रेजेंट है तो वो क्या कहलाएगा, बेसल न्यूक्लियाई कहलाएगा, बेसल न्यूक्लियाई। ठीक है, और अगर ये प्रेजेंट है पीएनएस में, सीएनएस और पीएनएस में, तो अगर पीएनएस में प्रेजेंट तो गैंग्लिया इसको बोला जाता है, गैंग्लिया। ठीक है, और एक चीज और है, हम बात करते हैं उसकी भी, कि ब्रेन के अंदर ये किस तरीके से अरेंजमेंट होती है, इनके अरेंजमेंट की बात करें हम, तो अगर हम एक पेड़ के ऊपर किस तरीके से फल वगैरह लगे रहते हैं, इस तरीके से फल लगे रहते हैं, इसी तरीके से सेल बॉडीज के ग्रुप हमारे ब्रेन के अंदर धंसे होते हैं, मतलब उनके जैसे होते हैं। यानी कि कोई भी झाड़ी वगैरह देख लो और उसके अंदर कोई कागज का टुकड़ा फंसा हुआ है तो इस तरीके से हमको दिखाई देता है कि ये बेसल न्यूक्लियाई इस तरीके से हमको दिखाई देते हैं। ठीक है, बेसल न्यूक्लियाई इस तरीके से दिखाई देते हैं, और सभी के से एक नर्व की जो इम्पल्सेस है वो इस तरीके से कैरी करते हैं, और ये इस तरीके से डाउनवर्ड हमारे जो न्यूरॉन्स स्पाइनल कॉर्ड्स में जाते हैं। तो ये इस तरीके से जुड़े होते हैं और अलग अलग सेंटर पे प्रेजेंट होते हैं, जैसे मिडिल सेंटर हो गया, फोरहेड हो गया, मतलब और हो गया ऑक्सीपिटल पार्ट हो गया। अलग अलग पार्ट से अलग अलग तरीके के इम्पल्स जाते हैं, हम किसी को सुनने के लिए, किसी को देखने के लिए, किसी को महसूस करने के लिए, तो लर्निंग के लिए, हर तरीके का अलग अलग पार्ट होगा। उसके बारे में डिस्कशन हम नेक्स्ट क्लासेस के अंदर भी करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही था कि हम सिर्फ न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर और उसके इम्पल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। इनके नोट्स आप सभी को प्रिपेयर करने पड़ेंगे। आपको प्रिपेयर करने के लिए या तो आप खुद की बुक वगैरह ला के उसको प्रिपेयर करना चालू कर दें। समझाने के लिए हमारी क्लासेस गोइंग ऑन है। अगर आप सभी को किसी तरीके का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर हम लिख के भेजें कि किस तरीके से आपको नोट्स प्रोवाइड करवाने हैं या कुछ ऐसा है। अगर नोट्स प्रोवाइड करवाने हैं तो जब हमारी क्लासेस ओपन होंगी यहाँ पर लॉकडाउन के बाद में, तो हम नोट्स प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको आज की क्लास बहुत पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच क्लास।